अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। दुख में खुदा को याद किया, सुख में खुदा को भूल गए। दुख में खुदा को याद किया, सुख में खुदा को भूल गए। जो काम मुसलमान के थे वो काम मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही हम अपना फसाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन और अजीज नौजवान, दुनिया के अंदर हर इंसान किसी न किसी से मोहब्बत करता है। कोई अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, कोई अपने कारोबार से मोहब्बत करता है, कोई अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, कोई फैक्ट्री से, कोई अपने रुपये पैसे से मोहब्बत करता है। लेकिन एक सवाल ये होता है कि मैं और आप अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? और जब हमें अपने अल्लाह से मोहब्बत है तो उसकी क्या निशानी है? तो उस निशानी को अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जब अल्लाह को हमसे मोहब्बत थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको जो है जिस्म दिया। जब अल्लाह को हमसे मोहब्बत थी तो अल्लाह ने हमें आंखें दी। जब अल्लाह को हमसे मोहब्बत थी तो अल्लाह ने जुबान दी, हाथ पैर दिए, आंखों में रोशनी दी, हाथ में पकड़ने की ताकत दी, कान से सुनने की ताकत दी, पांव से चलने की ताकत दी और सांस लेने की अल्लाह ने जो है हमें तौफीक दी। अल्लाह ने ये नेमतें दी।
तो अल्लाह ये सारी नेमतें देकर हमें याद दिला रहा है कि ए मेरे बंदे, मैं तुझे भूला नहीं हूं, तू मुझे भूल गया है। तो अल्लाह तो कहते हैं मेरे बंदे, तू मुझसे क्यों दूर भागता है, मैं तो तेरे करीब हूं, तो आजा मेरे करीब, तो मुझे याद कर, मैं तेरे सारे काम बना दूंगा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। उस वाक्य के अंदर आपको जो है मालूम चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकों से ज्यादा अल्लाह गुनहगारों से मोहब्बत करते हैं। नेकों से ज्यादा अपने गुनहगार बंदों से मोहब्बत करते हैं। और ये वाक्य से हमें मालूम चलेगा कि अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने बंदों से कितनी शफकत करता है, कितना प्यार करता है, कितनी नवाजिश करता है। और वो करीम अल्लाह, वो रहीम अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो इस वाक्य में सबूत देता है। किताबों में लिखा है, हजरत जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, हजरत याद हो जाए ये वाक्या, और ये जो है पूरे बयान का मेरा खुलासा है। क्या नाम है, जरा जोर से बोलो, याद हो जाए। हजरत जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह दरियाए नील के किनारे के ऊपर तशरीफ फरमा थे। वहां पर जो है आप बड़ी गहरी सोच में बैठे हुए थे। इतने में जो है एक बिच्छू निकला, तो देखा वो तेजी की तरफ जो है दरिया के किनारे की तरफ जा रहा है। हजरत जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए कि क्या बात है, और बिच्छू इतनी तेजी से जाता है, कोई बात है। तो जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो देखा कि जब उसके पीछे पीछे गए तो दरिया के अंदर से एक मेंढक जो है कूद कर निकला, और जैसे ही मेंढक कूद कर निकला तो वो बिच्छू जो है उसके ऊपर बैठ गया, मेंढक के ऊपर। तो अभी जो है हजरत जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह हैरान हो गए, क्या बात है, बड़ी अजीब बात लग रही है, राज की बात है, कोई मामला है, दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती, दोनों दुश्मन है, ये निजाम चलाया गया है, ये निजाम बनाया गया नहीं है। तो हजरत जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ये दोनों के माजरे को देख रहे। अब जो है मेंढक उस बिच्छू को लेकर चलता जा रहा है, वो पानी में तैर रहा है। हजरत जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने कश्ती ली और कश्ती के अंदर चलते रहे। तो जो है मेंढक ने बिच्छू को उस दरिया के किनारे पर छोड़ दिया, तो हजरत जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह भी दरिया के उस किनारे पर पहुंच गए। अब देखा कि मेंढक वापस जो है दरिया के अंदर आ गया और बिच्छू जो है चलने लगा। तो जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह भी देखा कि तेजी से जा रहा है, मुझे भी जाना चाहिए, कोई बात तो है। जब जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने यह मामला देखा कि बिच्छू जो है उस आदमी की तरफ जा रहा है, वहां एक आदमी था, वो सोया हुआ था, उसके सीने के ऊपर सांप बिल्कुल खड़ा था, और जो है एग्जैक्ट टाइम पर, राइट टाइम पर उस आदमी को डंक मारने वाला था। उसी आदमी, उसी टाइम के ऊपर उस बिच्छू ने जो है सांप को डंक मारा, और वहीं पर सांप खत्म हो गया। और जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह हैरान है, क्या बात है, ये बंदा सोया हुआ है, उसको पता भी नहीं है, सांप उसके सर के ऊपर खड़ा है, और ये क्या निजाम है, अल्लाह उसकी कैसी हिफाजत कर रहा है, इसको पता भी नहीं है। और जैसे ही जो बिच्छू ने डंक मारा सांप को, सांप मर गया, बिच्छू वहां से चला गया वापस। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये सारा माजरा देखकर जो है जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह समझ गए, क्या अजीब और गरीब मामला लग रहा है, ये कोई है बड़ी हस्ती, कोई बड़ी चीज है मालूम लग रहा है, कोई अल्लाह वाला नजर आ रहा है, इसीलिए जो है ये निजाम चलाया गया। अब जो है जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह उस आदमी की तरफ गए। अब जब उस आदमी के पास गए तो देखा कि भाई ये तो नशेड़ी है, शराबी है, और जो है शराब की मुंह से उसके बदबू आ रही है, और उसका जिस्म जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है और नशे में मस्त है, और ये सोया हुआ है, उसको कुछ पता भी नहीं है। जब होश आ गया, होश आने के बाद हजरत जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह उसके पास गए, तो देखकर होगा, हजरत आप यहां पर। वो मशहूर आदमी थे, अल्लाह वाले थे जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह।
तो कहा कि भाई तू मेरा तारुफ वगैरह छोड़, तू बता तू कौन है और तुझे पता भी है तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया है और क्या निजाम अल्लाह ने चलाया है। आके देख तेरे पास जो है एक सांप पड़ा हुआ है, देख सांप देखा कि मरा हुआ है। ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा वाकया सुनाया। इस तरीके से अल्लाह ने तेरा निजाम चलाया, तेरे सर के ऊपर बिल्कुल सांप था, बिच्छू भी जो है तेरी हिफाजत के लिए आया था और तेरे से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, तेरी हिफाजत के लिए अल्लाह ने ऐसा काम किया और तू नशा करता है और तू ये गलत काम करता है। तुझे पता भी है, तुझे कुछ एहसास भी है कि तेरा अल्लाह तुझसे कितना प्यार कर रहा है। तो जो है उस नशेड़ी ने, उस शराबी ने तौबा की, दुआ की, आज से मैं तौबा करता हूं। उस नशेड़ी ने जो एक शराबी ने एक जुमला कहा कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जब गुनहगारों की हिफाजत फरमाता है, गुनहगारों को नवाजता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकोकारों को कितना नवाजता होगा। गैब से जो है आवाज आई, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह हैरान परेशान थे। तो गैब से आवाज आई, ये ज़ुन्नून, इसमें क्या हैरान होने की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर नेकों की हिफाजत करता तो गुनहगारों की कौन हिफाजत करेगा। जब नेकों की हिफाजत अल्लाह करेगा तो गुनहगारों की कौन करेगा। ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की पूरी कैफियत बदल गई और अल्लाह की मोहब्बत में उनकी एक दिल में आग लगी। तो उस शराबी ने, उस नशेड़ी ने कहा कि हजरत आज के बाद मैं तौबा करता हूं, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। और किताबों में लिखा है उसने ऐसी तौबा की, उसने ऐसी तौबा की कि किताबों में आया है कि वक्त के वलियों में उसका शुमार होने लगा। तो इस वाकये से हमें क्या सबक मिलता है। इस वाकये से हमें बहुत बड़ा एक सबक मिलता है कि जो है हम हजारों अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, हम हजारों मर्तबा अल्लाह की नेमतों को ठुकराते हैं, लेकिन वो मेरा मालिक करीम, वो मेरा मालिक रहीम जो है हमसे कोई नेमतें नहीं छीनता, वो हमसे कोई नेमतें नहीं रोकता। इसलिए अल्लाह से दोस्ती कर लिया करो। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि एक आदमी है, आपका दोस्त है, अगर आपका दोस्त आपसे एक मर्तबा बात न करे तो आप उससे नाराज हो जाते हैं। अगर वो 2-3 मर्तबा आपसे बात न करे तो आप अपनी दोस्ती खत्म कर देते हैं। और जो है घर के अंदर बेटा और बाप है, अगर बाप देख रहा है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है तो बेटा को घर से निकाल देता है। अगर सेठ है तो नौकर निकाल देता है, नौकर को निकाल देता है सेठ। इसी तरीके से जो है मेरा करीम अल्लाह, मेरा रहीम अल्लाह, हम देखे कि हजारों गलतियां करते, हजारों जो है हम अल्लाह की बात को ठुकराते, हम अल्लाह के हुक्म को छोड़ते। कभी ऐसा हुआ कि हम सुबह उठे हो और हमारी आंखें छीन ली गई, कभी ऐसा हुआ कि हमारे हाथ जो है सल हो गए, पांव काम करना बंद हो गए हो, हमारी जुबानें बंद हो गई हो, कभी ऐसा हुआ। हम सोचें कि हम उस मालिक की कितनी नेमतों में हम पल रहे हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं कि अल्लाह इतनी नेमतें दे रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, लेकिन हम उस मालिक के बगावत बागी बन गए। अल्लाह हमें उस कुत्ते की मिसाल देकर समझाता है, तुम उस कुत्ते से समझ जाओ कि वो मालिक की एक रोटी खाता है और उस मालिक का होकर रह जाता है, उस मालिक का दर नहीं छोड़ता है। एक ही मर्तबा रोटी दी, उसको धक्का भी दो वो नहीं निकलेगा, लेकिन उस मालिक ने हमें रोटी तो क्या पूरी जात बनाकर दे दी हम, और हमें कितनी नेमतें दी, खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ कर रहा है। हम उस मालिक के बागी बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे भाइयों, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत की आंख पैदा करो। और अल्लाह की मोहब्बत की आग ऐसी है जो इंसान को क्या फायदा देती है मैं आपको बताऊं।
अगर दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत की आग जब जल जाती है ना, बड़ी कीमती होती है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। जैसे भाई हदीस मुबारका के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा जहन्नम की आग ने अल्लाह से पूछा कि ए अल्लाह, अगर मैं तेरी नाफरमानी करूं तो आप मेरे साथ क्या मामला करेंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए जहन्नम की आग, मैं तेरे ऊपर एक ऐसी आग को मुसल्लत करूंगा जो तुझसे भी ज्यादा तेज होगी। तो उस जहन्नम की आग ने पूछा वो कौन सी आग है? तो कहा कि वो मेरी मोहब्बत की आग है, अगर वो मेरे सीने में जल जाए उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए कल कयामत के दिन हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल कयामत के दिन पुल सिरात के ऊपर जब मोमिन गुजरेगा तो उस वक्त वो जहन्नम की आग कहेगी, ए मोमिन तू जल्दी से गुजर जा, इसलिए कि तू जो है तेरी दिल के अंदर मोहब्बत की आग और तेरे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी ऐसी जल रही है जिसने मेरी आंख को बुझा दिया है, जल्दी से गुजर जा। तो अल्लाह की मोहब्बत की आग है ना, अल्लाह की जो है इंसान को दुनिया में भी फायदा देगी, आखिरत में भी फायदा देगी। अब अल्लाह की मोहब्बत की जो है अल्लाह के हमारे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत कैसे आ जाए, उसके लिए क्या करना है, बहुत अहम बात है, जरा ध्यान से सुनना। और उसकी तरफ हमारी तवज्जो भी नहीं जाती, बड़े बड़े वजीफे करते उससे अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है, ठीक है मिलेगी, लेकिन अल्लाह हमें बता रहा है तुम मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हें नेमतें दी है। अगर तुम मेरी नेमतों को याद करोगे तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह ने क्या क्या नेमतों से नवाज रखा है हमें, अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा है, उसका अंदाजा भी नहीं है। मैं तो हमेशा जब भी देखता हूं ये बेचारे ये लाचार दोनों हाथों से मजबूर होते, दोनों हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, कभी सोचता हूं कि ये लोग खाना कैसे खाते हो, ये लोग कपड़े कैसे पहनते होंगे, अपना काम कैसे करते होंगे, अपनी जरूरियात कैसे पूरी करते होंगे। जब रात में सो जाते हो, ठंडी हवा चल रही हो, जिस्म के ऊपर जो है कंबल ओढ़ा हुआ हो, तो उस कंबल को कैसे वापस ओढ़ लेते हो। और अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, उसका नेमतों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी हम सोचे कि अगर मेरी आंख चली जाए, अगर आंख की बीनाई चली जाए तो हम अंधे होते, अगर जुबान की जो है गोयाई चली जाए तो हम जो है गूंगे होते, अगर कान की सुनवाई चली जाए हम जो है बहरे होते, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इज्जत न देते तो हम जलील होते, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमें खाना न देते तो हम भूखे होते, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमें पानी न देते तो हम प्यासे होते, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें घर न देते तो हम बेघर होते, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें औलाद न देते तो हम लावल्द होते, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो है इज्जत भरी जिंदगी न देते तो हम जलील होते। ये इंसान ये जो खूबसूरत जिंदगी गुजार रहा है और ये इज्जत वाली जिंदगी गुजारता है, ये तेरे मालिक का करम है और तेरे मालिक का एहसान है। तो अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती। ये क्यों बनाए अल्लाह ने आसमान, जमीन, पहाड़, दरख्त, समंदर? ये घूमने के लिए तो है, लेकिन जो है सैर और तफरीह के लिए सिर्फ नहीं बनाए। देखे कि मेरे अल्लाह ने क्या बनाया है, क्या निजाम बनाया है, कैसा जो है अपना एक काम चलाया है। तो कालीपुर आमा वालों एक बात कहता हूं, आज एक बात पर अमल कर लो मैं और आप, कि कुछ भी हो जाए मैं मेरे अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, मैं मेरे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करूंगा और इसी मोहब्बत में जीऊंगा, इसी मोहब्बत में मरूंगा। और कल कयामत के दिन जब अल्लाह खड़े करेंगे तो अल्लाह कह दे ओ मेरा दीवाना आया है, ये तो मेरी मोहब्बत में जी कर आया है, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। तो मेरे भाइयों, एक बात यह है कि हम अल्लाह से दोस्ती कर लें। जिंदगी का पता नहीं कब मौत आ जाए, कोई भरोसा नहीं।
और किस वक्त आंख बंद हो जाए, किस जगह पर, किस घड़ी में, किस लम्हे में, पता नहीं, पता है किसी को? इसलिए जो है आज से अपनी जिंदगी का एक मकसद बना ले, एक टारगेट बना ले कि अगर मुझे सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत होगी, मैं सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करूंगा, जरा जोर से बोलो, मैं अपने अल्लाह से करूंगा। देखो, एक बंदा अल्लाह की जो है अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता है तो उसकी दो वजह होती है। एक तो यह कि बंदे को अल्लाह का डर है, जहन्नम की आग है, कल कयामत के दिन जो है मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो जो है बंदा उससे डर जाता है कि मेरा अल्लाह के सामने कल खड़ा होना है, तो नाफरमानी नहीं करे। लेकिन उससे अपर लेवल का दर्जा, उससे ऊपर वाला दर्जा कि नहीं यार, मुझे मेरे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है, मैं अपने अल्लाह की मोहब्बत की वजह से आंखों से गलत नहीं देखूंगा, जुबान से गलत नहीं बोलूंगा, हाथों से किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, ये पैर गलत जगह नहीं जाएंगे, ये जो है किसी के लिए गलत नहीं उठाए जाएंगे, ये जिस्म गलत जगह नहीं जाएगा। क्यों? कि मेरे दिल में यार अल्लाह की मोहब्बत है। जब जो है दो दोस्तों का मामला आ जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो यार ये इस मामले में मैं नहीं पढ़ूंगा, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरा घर वाला है, बस इस वजह से कि भाई मेरा अल्लाह बहुत करीम है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं नाफरमानी करूं, और ऐसा नहीं हो सकता है, ये काम नहीं करूंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक शराबी था, जुआरी था। हजरत उमर कैसे जलाली थे, शैतान भी टिकता नहीं था। जिस रास्ते से हजरत उमर जाते थे, उस रास्ते से अगर शैतान आ रहा तो रास्ता बदल देता था। तो एक शराबी था, कबाबी था, सामने से हजरत उमर की और शराबी की आमना सामना हो गया। वो शराबी के हाथ पैर कांपने लगे, उसका रंग बदल गया, रोने लगा। हजरत उमर आए तो समझ गया कि आज मुझे कोड़े पड़ेंगे, आज तो मैं जो है जाऊंगा, खत्म होगी मेरी जिंदगी। हजरत उमर ने पूछा, तेरे हाथ में क्या है बता? शराब की बोतल थी, दबा के रखी थी। क्या थी भाई? शराब की बोतल दबा के रखी थी। बता तेरे हाथ में क्या है? कहा कि मेरे हाथ में सिरका है। क्या कहा? सिरका है, शराब नहीं है। और इतनी देर में अल्लाह से बातें कर रहा है। क्या कर रहा है? कि अल्लाह, ये उमर सामने है, ठीक है ये शराब है, लेकिन मैंने सिरका बोल दिया, अल्लाह जी आप माफ कर दीजिए, अपना बना लीजिए, अब मैं सच्ची तौबा करता हूं, उमर सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बताओ इतनी दिन में कितनी बात होगी होगी अल्लाह से, कितने मिनट, कितने लम्हे लगे होंगे, कितना वक्त गुजरा होगा। वो अल्लाह जो है, जैसी जो है हजरत उमर ने शराब की बोतल मांगी, तो वो जो है शराब की बोतल थी वो सिरका हो गया। अल्लाह से बातें किया करो। क्या करो भाई? कि अल्लाह मेरे दुकानों के ये मसले है, मेरे घर के मसले है, अल्लाह दिल नहीं लगता, अल्लाह आपको नाराज करके जिंदगी गुजार रहा हूं, अल्लाह कब तक गफलत में गुजारता रहूंगा, कब तक आपको जो है आपसे दूर भागता रहूंगा, अल्लाह आपने मुझे इतनी नेमतें दी, इतना खिलाया, इतना पिलाया, मैं आपसे कब तक दूर भागूंगा। अल्लाह से बातें किया करो यार। और अल्लाह बातें करने में ना अजमी को देखता है, ना अरबी को देखता है, किसी को नहीं देखता है, अल्लाह देखता है। बस अल्लाह से दिल के अंदर सच्ची मोहब्बत हो जाए। एक मस्जिद का कोना पकड़ लो, कभी दिन के अंदर एक ऐसा वक्त बना लो, आज अल्लाह से पूरी दिन बात करूंगा। दुनिया वालों के सामने अपने मसले रखोगे, वो आपकी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो मेरा मालिक करीम आपके मसले को हल कर देगा। अल्लाह से कभी बात किया करो कि अल्लाह मेरा ये बहुत मसला है, और आप ही हल करने वाले। अल्लाह मैं कब तक गफलत में गुजारता रहूंगा, मेरी नमाजें छूट रही है, मेरा कुरान छूट रहा है, मेरी तिलावतें छूट रही, अल्लाह आपसे कब तक दूर भागता रहूंगा, आपसे कनेक्शन कमजोर हो गया है। और अल्लाह मुझे, मेरा दिल मस्जिद में नहीं लगता है, अल्लाह मस्जिद से दूर कब तक भागता रहूंगा। और अल्लाह से करो कि अल्लाह मैं जन्नत जहन्नम से दूर जो है जहन्नम के करीब होता जा रहा हूं और जन्नत से दूर होता जा रहा हूं, अल्लाह मुझे जन्नत के करीब कर लीजिए, अल्लाह अपना बना लीजिए। देखो अल्लाह कह रहे, ए मेरे बंदे, वही अतानी यमशी हतैतहु हर वला, ओ मेरे बंदे तू चल कर आएगा तो मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ कर आए। मांगो तो सही, मांगो उसी से जो दे खुशी से और न कहे किसी से। टूटे रिश्तों को जोड़ देता है। हमारा हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह एक शेर पढ़ते रहते थे, टूटे रिश्तों को जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके फजलो करम का क्या कहना,
लाख मांगो तो करोड़ देता है। अल्लाह से बातें किया, और अल्लाह से मांगने वाला कभी बदबख्त नहीं होता। जो जुबान में आता है मांगो। एक ही रास्ता है गफलत से दूर होने का, जिंदगी को बदलने का। प्यारे नौजवानों, अजीज और बुजुर्गों, याद रखना, ये जुमा की जो चहल पहल है, ये महफिल है, ये मजलिस है, ये खाली जुमा के दिन तक है, जुमा की नमाज तक है। वो 5 टाइम के वो अल्लाह की सदाएं, वो अल्लाह की आवाज वह बुला रही है, कामयाबी की तरफ बुला रही है कि मेरा मोमिन बंदा कामयाब हो जाए। तो दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा करे, तरीका बताया, बातें किया करे, और रोए कि अल्लाह मेरा क्या गुनाह हो गया है कि मैं आपकी नजर से दूर हो गया हूं। देखना कभी जो है मां नाराज हो जाए तो उस घर में अच्छा लगेगा, ना खाना अच्छा लगेगा, ना पीना अच्छा लगेगा। लेकिन कभी हमें रोना इस पर नहीं आता है कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गए, नमाजों में दिल नहीं लग रहा है, तिलावत में दिल नहीं लग रहा है, 5 टाइम की नमाज नहीं हो रही है, क्या बात है, दुनिया के चक्करों में फंसा हुआ हूं, दुनिया के जो है कारोबार में फंसा हुआ हूं, दुनिया की उलझनों में फंसा हुआ हूं, कब तक रहेगा। लैला मजनून की दास्तान सुनी होगी, मशहूर वाकया है। मजनू जो है बड़ा आशिक था लैला का, किताबों में लिखा है। हजरत मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह ये बात सुनाया करते थे, अपने सबक के अंदर समझाते थे कि जो है एक मर्तबा जो है लैला जो बड़ी घर की थी, लैला काली थी, कलोटी थी, लेकिन उसको इश्क हो गया था, मोहब्बत हो गई, वो दीवाना था। उसकी बातें सुनने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए कहां कहां तक जाता था, गलियों के चक्कर काटता था, एंट्री नहीं थी। उसको पता चल गया मजनू को जो है लैला ने अपना जो है दस्तरखान लगाया, वो गरीबों को तकसीम कर रही है खाना, और ये बड़े बाप की औलाद थी, तो दिन के अंदर एक मर्तबा निकलती थी, हजारों की लाइनें लगती थी। तो जो है वो मजनू भी जो है एक कासा लेकर गया। जब कासा लेकर पहुंचा, उसने गले के अंदर लटका दिया, लोगों को देती जा रही है, लैला खाना दे रही है, जो जरूरत है वो पूरी कर रही है। जब जो है मजनू की बारी आई तो उस कासे को हाथ में लिया, पटक दिया और कहा तू यहां से मेरे दर से दूर चला जा, यहां से तू जो है चला जा, तेरी कोई जरूरत नहीं। तो जो है वो मजनू जो है हंसने लगा, वो नाचने लगा, रक्स करने लगा, हराम मोहब्बत में फंसा था। जिस तरह हमारे आज के नौजवान हराम मोहब्बत में फंसे हुए, हराम कामों में फंसे हुए। क्या बात है, नंबर ले, इंस्टाग्राम से चालू कर दिया चैटिंग, और ये कोई मोहब्बत है, ये कोई जिंदगी है? इसी में रात दिन लगा हुआ है, ना खाना देख रहा है, ना, इसीलिए माँ बाप को भी ठुकरा रहा है, दोस्तों को ठुकरा रहा है, खानदान को ठुकरा रहा है, लड़की को लेकर चला जा रहा है, ना बाप की इज्जत को देख रहा है, उस माँ की ममता को देख रहा है कि उसने बड़ी कितनी मेहनतों से अपना नाम बनाया, कितनी मेहनतों से जो है ये कारोबार सजाया। 1 मिनट में बच्चा जो है बेटी की, लड़की की मोहब्बत में जो है सब कुछ खत्म कर देता है। और वो माँ जो है, वो माँ बहनें भी, वो बेटियां भी भाग रही है। उसको पता नहीं है कि मेरे बाप, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, इनका इज्जत है। तो यहां पर बात कर रहा था कि मजनू और लैला, तो ये मजनू जो है ये रक्स कर रहा है, नाच रहा है। लोग कहने लगे तुझे पता है तो तेरे साथ क्या मामला किया, हर एक को दे दिया, और तुझे तेरे हाथ में जो कासा था उसने तोड़ दिया, और तू जो है हंस रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो उसने एक जुमला कहा, तुमने अभी मोहब्बत की दास्तान नहीं पढ़ी है, इश्क का बाप तुमने नहीं पढ़ा है, इश्क का सबक नहीं पढ़ा है। उसने कहा कि मैं सबसे बड़ा खुश नसीब हूं कि जो है उसने सबसे नजर हटाकर उसने मेरी तरफ नजर डाली, चाहे जो है जलाल की जो है नजर डाली, वो मेरी मोहब्बत को जो है, वो देखना मेरे दिल के अंदर क्या मोहब्बत, उसके दिल, मेरे दिल के अंदर क्या मोहब्बत है, वो देखना चाहती थी। और जैसी मोहब्बत को देखना चाहती थी कि भाई, वो हंसने लगी, लैला भी हंसने लगी, मजनू भी हंसने लगा। कहा कि वो हंसने लगी, तुम्हें पता नहीं है। और जो है आज हम देखें, इससे हमें एक सबक मिलता है कि आज हम जो अपने अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं, हमें उसका एहसास भी नहीं। कभी मुसीबत आती है, कभी परेशानी आती है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या ये वक्त भी गुजर जाएगा? आ जाओ अल्लाह की तरफ, न चाहो ये दुनिया के महफिलों में, दुनिया की मजलिसों में दिल पर पत्थर रख दो कि मैं मेरा अल्लाह को नाराज नहीं करूं, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा,
गलत नहीं काम करूंगा। और जो तौबा करने वाला अपने दिल के अंदर अभी जो तौबा कर लेता है, हदीस में फरमाया तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह ही ना किया। न जाओ, ये दुनिया की महफिल है, तुम्हें धोखा देगी। दुनिया के दोस्त बेवफा है, दुनिया की मोहब्बत बेवफा है। कभी भी तुम्हें जो है धक्का दे दी, कभी भी तुम्हें जो है पलट देगी, कभी भी तुमसे नाराज हो जाएंगे, तब कभी भी तुमसे खफा हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में धोखा नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में बेवफाई नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में कभी तुम्हें जो है नाकामी नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में कामयाबी है, सुकून मिलेगा, रिलैक्स हो जाएगा। इसलिए आज नियत कर लो काली पुलवा, आज नियत कर लो कि अब के बाद जो है गलत काम की तरफ नहीं जाऊंगा, बस अल्लाह आपको नाराज नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए कुरान पाक की तिलावत नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए जो है मैं अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं आपके माँ बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अल्लाह को ऐसा कोई हुक्म नहीं तोड़ूंगा जो जल्दी से अल्लाह नाराज हो जाए। नियत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इन तमाम चीजों से बचाए। ये नियत कर लो, आज गफलत वाली जिंदगी से तौबा कर लो। और याद रख लेना, इस जमाने में अगर कामयाब होना है तो एक ही रास्ता है, अल्लाह की मोहब्बत। और अल्लाह की जो है तौबा से अल्लाह को इतनी खुशी होती है और किसी से खुशी नहीं होती। मैं आपको आखिरी बात कहता हूं, एक ही बात कहता हूं, 1 मिनट में बात खत्म करता हूं। एक बात कहता हूं मैं आपको, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से पूछा कि अल्लाह, अगर तेरा आपका फरमाबरदार बंदा पुकारे तो आप कितनी मरतबा जवाब देंगे? तो कहा कि 1 मरतबा। और अगर आपका नाफरमान बंदा पुकारे तो आप कितनी मरतबा जवाब देंगे? कहा कि मैं 3 मरतबा। तो पूछा कि क्या बात है, नेकियों के पुकारने पर 1 मरतबा, गुनहगार के पुकारने के ऊपर 3 मरतबा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, क्योंकि मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बातें करने वाले थे, तो अल्लाह ने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि मेरे मूसा कलीमुल्लाह के नेकों को तो जो है अपनी नेकी पर भरोसा होता है, वो गुनहगार को अपनी रहमत पर, मेरा गुनहगार बंदा है ना, उसको मेरी रहमत पर भरोसा होता है। अल्लाह को जो है गुनहगार बंदे बड़े पसंद है। जितनी भी नेकी हो जाए छुपाए, नेको बनकर फिरकर जिंदगी गुजारने से लोगों को बताना नहीं, अल्लाह को बताना, बस मेरा अल्लाह देख रहा है। गुनहगार समझोगे तो अल्लाह नेमतें देंगे, छोटे बन के रहोगे अल्लाह नेमतें देंगे, बड़े बनकर जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह ठुकरा देंगे। इसलिए जवानों, अल्लाह को जो है गुनहगारों से बड़ी मोहब्बत, और अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का प्यारा है। इसलिए आज से नियत कर ले कि अपनी जिंदगी का एक मकसद बना ले, अल्लाह की मोहब्बत, जीना मरना उसी के लिए। इसीलिए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को क्या कहा? मेरा दोस्त है ये। इसीलिए हजरत इब्राहिम ने कहा मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज सब अल्लाह के लिए, हर हाल में अल्लाह से राजी। फिर देखो अल्लाह आपके काम बनाता जाएगा, आपकी जिंदगी बेहतर कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल करने वाला बनाए, जिसकी सुन्नत बाकी वो सुन्नत।